Hello, children. Today we are going to read a very interesting and motivating chapter. ये चैप्टर है डिफेंस ऑफिसर वाहिदा के बारे में। वाहिदा जम्मू कश्मीर के राजौरी के एक छोटे से गांव में पैदा हुई और कैसे उन्होंने अपने सपने को पूरा किया उस समय में, जबकि लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं समझा जाता था। सोचते थे कि छोटी क्लास तक पढ़ लें, दैट इज़ इनफ। लेकिन वाहिदा का एग्जाम्पल ये सिद्ध करता है कि गर्ल्स अगर चाहें, अगर ठान लें तो कुछ भी कर सकती हैं। उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेवी में तो अभी भी गर्ल्स कम ही हैं, लेकिन ये नेवी में ऑफिसर हैं। तो ऐसे इंस्पायरिंग व्यक्ति के बारे में पढ़कर बच्चों को ज़रूर प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ स्पेशल करने का अपना सपना बनाएं और उसे पूरा करने की कोशिश करें। हैव यू एवर सीन हर फोटोग्राफ एनीवेयर? क्या आपने उसका कहीं फ़ोटो देखा है? किसका? ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, वाहिदा का फ़ोटो। शी इज़ लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म। ये लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म है, डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। ये इंडियन नेवी में डॉक्टर हैं एक। शी इज़ वन ऑफ द फ्यू वुमेन हु हैज़ वर्कड ऑन ए नेवल शिप। ये उन बहुत ही कम वुमेन में से एक है जिन्होंने नेवी में यानी कि नेवल शिप में काम किया है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू लीड ए परेड। आज 26 जनवरी में परेड देखते हो तो वो परेड को लीड करने वाली पहली वुमेन है। दिस इज़ कंसिडर्ड टू बी ए वेरी बिग ऑनर इन द आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज में इसे बहुत बड़ा ऑनर माना जाता है, यानी कि किसी परेड को लीड करना। वी स्पेशली स्पोक टू वाहिदा फॉर दिस बुक। इस बुक के लिए हमने वाहिदा से बात करी। लेट अस रीड व्हाट वी स्पोक। चलिए पढ़ते हैं क्या बातचीत हुई दोनों के बीच में, जिसने लेसन राइट किया उसके बीच में और वाहिदा के बीच में। क्या क्वेश्चन पूछा? वाहिदा, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड एंड स्कूल। अपने स्कूल और अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताओ। वाहिदा, आई कम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड थन्ना मंडी। मैं एक छोटे से विलेज से आई हूँ जिसका नाम है थन्ना मंडी। दिस इज़ इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम ए गवर्नमेंट स्कूल। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम द विलेज स्टडीड इन माई स्कूल। मेरे विलेज की ज़्यादातर गर्ल्स मेरे ही स्कूल में पढ़ी। However, few of them were thought of what they would do. यद्यपि बहुत ही कम ऐसा सोचती थी कि वो क्या करना चाहेंगी। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, अपना स्कूल पूरा करने के बाद, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम समवन स्पेशल। मैं तो बस कुछ स्पेशल बनना चाहती थी। एंड मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी। आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हायर स्टडीज़। मुझे हायर स्टडीज़ में यानी कि बड़ी पढ़ाई करने में बहुत शौक़ था। एंड वॉन्टेड टू कम्प्लीट द 10th क्लास, और 10th क्लास पूरा करना चाहती थी। इन माई एरिया इट वॉज ए न्यू थिंग एट द टाइम। मेरे एरिया में 10th करना भी बहुत बड़ी बात थी, नई बात थी। माई मदर एंड फादर हैड टू फेस मैनी प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस। और इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। वी इवन हैड टू मूव आउट ऑफ आवर विलेज। हमें अपने विलेज से बाहर जाना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कैसी जगह उसका बर्थ हुआ था, कैसे उसने पढ़ाई करी। वी देन वेंट टू लिव विद माई ग्रैंड मदर इन राजौरी। फिर हम राजौरी में अपनी ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए चले गए। आई डिड माई 12th क्लास फ्रॉम देयर। मैंने अपनी क्लास 12th वहीं से पास करी। क्वेश्चन, सो यू ऑलवेज थॉट डिफरेंटली राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो तुम शुरुआत से ही बिल्कुल डिफरेंट सोचती थी। वाहिदा, इवन व्हेन आई वॉज वेरी यंग। जब मैं बहुत छोटी थी तब भी आई वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती थी। आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ राइडिंग ए मोटरसाइकिल। मुझे मोटरसाइकिल पर सवारी करने का बहुत शौक़ था, जबकि ज़्यादातर लड़के आप जानते हो कि मोटरसाइकिल नहीं चलाती हैं। वी आर 3 सिस्टर, हम 3 सिस्टर्स हैं। माई फादर वॉन्टेड वन ऑफ अस टू बिकम ए डॉक्टर। मेरे फादर चाहते थे कि हमारे में से एक डॉक्टर बने, वन ए टीचर, एक टीचर बने। ही वॉन्टेड द थर्ड डॉटर टू बिकम ए लॉयर और ज्वाइन द पुलिस फोर्स। और तीसरी बेटी को वो चाहते थे कि या तो वो लॉयर बने, वकील, या पुलिस फोर्स ज्वाइन करे। आई हैव बिकम ए डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। मैं इंडियन नेवी में डॉक्टर बन गई हूँ। एंड माई सिस्टर इज़ इन द जम्मू पुलिस फोर्स, और मेरी सिस्टर जम्मू पुलिस फोर्स में है। हाउ डिड यू बिकम ए डॉक्टर? आप डॉक्टर कैसे बनी?
वाहिदा, आई वर्कड वेरी हार्ड, मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। माई फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी अ लॉट, मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बहुत हेल्प करी। आई गॉट एडमिशन इन जम्मू मेडिकल कॉलेज, मुझे जम्मू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। आई स्टडीड फॉर 5 years एंड डिड माई MBBS, मैंने वहाँ 5 years तक स्टडी करी और MBBS पूरा किया। क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इन टू डिफेंस फोर्सेज, तुम डिफेंस फोर्सेज में कैसे गई? 3 होती हैं डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। डिडंट योर फैमिली स्टॉप यू, क्या तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें नहीं रोका? ओ नो, दे फेल्ट दैट ए जॉब इन द फोर्सेज वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर मी, उन्होंने तो ये फील किया कि फोर्सेज में जॉब करना मेरे लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। व्हेन आई वॉज वेरी स्मॉल, जब मैं बहुत स्मॉल थी, आई वुड सी आर्मी ऑफिसर्स इन आवर विलेज, तो मैं अपने विलेज में आर्मी ऑफिसर्स को देखती थी। आई वॉन्टेड टू बी लाइक दैम, मैं भी उनके जैसा बनना चाहती थी। दिस वॉज रियली ए वेरी बिग ड्रीम फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम था। वाइल इन स्कूल, जब मैं स्कूल में थी, आई अटेंडेड कैंप्स, तो मैं कैंप्स अटेंड करती थी। क्लाइम माउंटेन्स पे चढ़ती थी। एंड वॉज ए गर्ल गाइड, और गर्ल गाइड होती थी। आफ्टर आई बिकेम ए डॉक्टर, जब मैं डॉक्टर बन गई, आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज, तो आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए मैंने इंटरव्यू दिया। आई गॉट सेलेक्टेड देयर, मैं वहाँ सेलेक्ट भी हो गई। एंड रिसीव्ड ए ट्रेनिंग फॉर 6 months, और मैंने 6 months की वहाँ पर ट्रेनिंग करी। वाई डिड यू ज्वाइन द इंडियन नेवी, तुमने इंडियन नेवी को ज्वाइन क्यों किया? डू यू नॉट हैव टू लीव ऑन द नेवल शिप, क्या तुम्हें नेवी के शिप पे नहीं रहना पड़ता? वाहिदा, वेल हाँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। आई लाइक टू सी डिफरेंट प्लेसेज, मुझे अलग अलग जगह देखना अच्छा लगता है। आई वॉन्टेड टू गो टू फार ऑफ प्लेसेज, मैं दूर की जगह पे जाना चाहती थी। आई वॉज बोर्न इन द हिल्स, मैं हिल्स में पैदा हुई थी। एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सी, और मैं सी में वर्क कर रही हूँ। आई रियली एन्जॉय इट, मैं इसे रियली एन्जॉय करती हूँ। वेरी फ्यू लेडी ऑफिसर्स हैव वर्कड ऑन ए शिप, शिप पे बहुत कम लेडी ऑफिसर्स ने काम किया है। आई एम वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक हूँ। अर्लियर वुमेन वर नॉट अलाउड टू गो ऑन नेवल शिप, पहले तो नेवी की शिप पे वुमेन को जाना अलाउड ही नहीं था। व्हेन एन अपॉर्चुनिटी वॉज गिवन, जब कोई मौका दिया जाता था, आई माई सेल्फ वेंट फॉरवर्ड, दिया गया तो मैं सबसे पहले आगे आई। एंड गिव माई नेम, और मैंने अपना नाम दिया। आई इवन वॉन्ट टू गो इन सबमरीन, सबमरीन आधी सी के अंदर होती है, वाटर के अंदर ही रहती है, तो मैं सबमरीन में भी जाना चाहती थी। आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग विच पीपल थिंक वुमेन कैन नॉट डू, मैं वो सब कुछ करना चाहती थी जिसे कि लोग सोचते हैं वुमेन नहीं कर सकती। एट प्रेजेंट वुमेन आर नॉट अलाउड टू गो इन सबमरीन्स, अभी भी वुमेन को सबमरीन्स में जाने की परमिशन नहीं है। बट वेन एवर इट इज़ अलाउड, लेकिन जब भी अलाउड होगा, आई विल सर्टेनली गो, मैं निश्चित ही जाऊँगी। सो वॉट हैपन टू योर डिग्री ऑफ MBBS, तुम्हारी MBBS की डिग्री का क्या हुआ? वाहिदा, आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। बट इंडियन नेवी ए नेवल डॉक्टर डज नॉट जस्ट गिव मेडिसिन टू पेशेंट्स, लेकिन एक नेवी में डॉक्टर केवल मेडिसिन ही नहीं देता पेशेंट्स को। शी इज इनफैक्ट ए मेडिकल ऑफिसर, वो मेडिकल ऑफिसर होता है। द शिप गोज टू सी फॉर 3-4 months एट ए टाइम, शिप सी में 3-4 महीने के लिए एक बार ही इतने लंबे समय के लिए जाती है। देयर इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर, तब मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं ये श्योर करूँ दैट एवरीबडी ऑन द शिप स्टेज फिट एंड हेल्दी, कि शिप के ऊपर हर कोई फिट रहे और हेल्दी रहे। आई कैरी आउट मेडिकल चेकअप्स ऑफ ऑल द ऑफिसर्स एंड सेलर्स, जितने भी सेलर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, मैं उनका मेडिकल चेकअप करती हूँ। आई ऑल्सो हैव टू मेक श्योर, मैं ये भी श्योर करती हूँ दैट नो गार्बेज कलेक्ट्स, कि कूड़ा ना इकट्ठा हो। एंड देयर आर नो रैट्स ऑन द शिप, शिप पे रैट भी ना हो। रैट्स एंड गार्बेज कैन स्प्रेड डिजीज, क्योंकि रैट्स और गार्बेज से बीमारियाँ फैल जाती हैं। आई मस्ट कीप एवरीबडी रेडी फॉर एनी मेडिकल एमरजेंसी ऑन द शिप, और मैं शिप के ऊपर किसी भी मेडिकल एमरजेंसी के लिए हर किसी को तैयार रखती हूँ। इन केस देयर इज एन एक्सीडेंट ऑन द शिप, मान लो शिप पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, सच एज फायर, एवरीबडी मस्ट बी रेडी टू डील विद इट, तो हर कोई रेडी होना चाहिए उसका सामना करने के लिए। इज देयर इज हॉस्पिटल ऑन द शिप, क्या शिप पे हॉस्पिटल होता है? फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नेवल शिप, हर नेवल शिप पे फर्स्ट एड दी जाती है। ईच शिप हैज़ 1 डॉक्टर, एक डॉक्टर होता है, एंड 2 or 3 असिस्टेंट्स, और 2-3 असिस्टेंट होते हैं, यानी कि सहायक। नेसेसरी मेडिसिन एंड सम इक्विपमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल, ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ इक्विपमेंट भी अवेलेबल होते हैं।
ऑल दीज थिंग्स आर केप्ट इन ए स्मॉल रूम। ये सारी चीज़ें एक छोटे से रूम में रखी जाती हैं। यू आर द फर्स्ट वुमन टू लीड ए पासिंग आउट परेड। तुम पासिंग आउट परेड को लीड करने वाली पहली वुमेन हो। यू मस्ट हैव वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस। तुमने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया होगा। वाहिदा, माई सीनियर्स गेव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 years। मेरे सीनियर्स ने 3 साल तक मेरी परफॉर्मेंस यानी कि मेरे काम को देख के मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। आई फेल्ट हैप्पी, मैं हैप्पी थी दैट दे हैड चूजन मी, कि उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है। एंड शॉवर्ड फेथ इन मी, और मुझे फेथ दिखाया है। सो आई प्रैक्टिस वेरी सिंसियरली, इसलिए मैंने बड़ी सिंसियरली प्रैक्टिस करी। टेल अस समथिंग अबाउट दैट परेड। हमें उस परेड के बारे में कुछ बताओ। इन ए परेड 4 प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर। लीडर के पीछे परेड में 4 प्लेटून होती हैं। 36 कमांड्स हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड। पूरी परेड में 36 कमांड दी जाती हैं। दीज मस्ट बी गिवन इन ए वेरी लाउड वॉइस। ये बहुत तेज़ आवाज़ में दी जानी चाहिए। सो दैट इट इज़ हर्ड टिल द रियर। रियर का मतलब पीछे, ताकि पीछे तक सुनाई जा सके। द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड के दूसरी साइड में बैठे हुए जो दर्शक होते हैं वहाँ तक ये आवाज़ जानी चाहिए। डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग 4 प्लेटून्स। क्या 4 प्लेटून्स को लीड करते समय तुम नर्वस नहीं हुई? वाहिदा, आई वॉज नॉट नर्वस। मैं नर्वस नहीं थी। नर्वस का मतलब घबराहट होना। बट वन हैज़ टू शाउट 36 कमांड्स। लेकिन किसी को भी 36 कमांड बोलनी पड़ती हैं। इफ़ यू फॉरगेट इवन वन, अगर एक भी भूल जाओ, द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड। पूरी परेड खराब हो सकती है। आई प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर ए मंथ। 1 महीने तक मैंने सुबह शाम प्रैक्टिस करी। बट आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल। लेकिन मैं स्कूल से ही परेड में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम। तुम्हारे नेम में जो प्रिज्म है उसका क्या मतलब है? वाहिदा, माई फादर गेव दिस नेम टू मी। मेरे फादर ने मुझे ये नाम दिया था। ए प्रिज्म इज ए काइंड ऑफ ग्लास। प्रिज्म एक प्रकार का ग्लास होता है विच रिफ्लेक्ट 7 कलर, जो 7 कलर्स को रिफ्लेक्ट करता है। माई फादर वॉन्टेड मी टू बी लाइक ए प्रिज्म। मेरे फादर चाहते थे कि मैं प्रिज्म की तरह से बनूं। एंड दैट इज़ वाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माई चाइल्डहुड इटसेल्फ। इसीलिए उन्हें बचपन से ही मुझे इस नाम से बुलाना शुरू कर दिया। चलिए, आप देखिए, आपने इतनी इंटरेस्टिंग सी बातें इस लेसन के बारे में रीड करी। वाहिदा जो कि डिफेंस ऑफिसर है उसके बारे में। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो एनीवन हु इज़ इन डिफेंस सर्विसेज? क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो कि डिफेंस सर्विसेज में हो? क्वेश्चन नंबर 1, डू यू नो एनीवन हु इज़ इन द डिफेंस सर्विसेज? क्या आप किसी ऐसे को जानते हो जो डिफेंस सर्विसेज में है? यस, वन ऑफ माई अंकल्स इज़ इन द डिफेंस सर्विसेज। इसमें आपको अपने बारे में लिखना है। अगर आपके यहाँ से कोई भी आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में है और आप जानते हैं, कोई आपके फ्रेंड हैं या कोई फ्रेंड के फादर हैं या फिर कोई आपके नेबर हैं, तो लिख सकते हैं, और नहीं तो नो लिखेंगे। इज़ द पर्सन इन द नेवी, आर्मी और एयरफोर्स? क्या वो आदमी नेवी में है, आर्मी में है या एयरफोर्स में है? क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में ये 3 होती है कैटेगरी, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। तो जिस आदमी के बारे में आप लिख रहे हैं कि हाँ आप जानते हैं, तो आपको बताना होगा कि वो कौन सी वाली फोर्स में है। तो यहाँ पर जिस अंकल का जिक्र इसमें हमने लिख के बताया है वो एयरफोर्स में है। वॉट वर्क डू दे डू इन द फोर्स? वो फोर्स में क्या काम करते हैं? क्योंकि बहुत सारे तरीके के काम होते हैं। ही इज़ अ पायलट, वो पायलट हैं। ये फ्लाइज फाइटर प्लेन्स, वो फाइटर प्लेन्स उड़ाते हैं। वुड यू लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज? ये आप भी आपके बारे में है। क्या आप डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहोगे बड़े होकर? यस, आई वुड लाइक टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। आप इसमें ये बता सकते हैं आप आर्मी ज्वाइन करना चाहेंगे, नेवी ज्वाइन करना चाहेंगे या एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहेंगे। विच ऑफ द 3 वुड यू लाइक टू ज्वाइन? आप इन तीनों में से किसे ज्वाइन करना चाहेंगे, आर्मी को, नेवी को या इंडियन एयरफोर्स को? द एयरफोर्स।
ये भी आपके अपने बारे में ही है। इन विच अदर जॉब डू पीपल वेयर यूनिफॉर्म्स एज इन डिफेंस सर्विसेज, जैसे कि डिफेंस सर्विसेज वालों की यूनिफॉर्म अलग होती है, क्या आप ऐसे कुछ दूसरे जॉब्स को भी जानते हैं जहां लोग अलग तरीके के यूनिफॉर्म पहनते हैं? हाँ, पुलिस में पहनते हैं, आपने देखा खाकी रंग की ड्रेस पहनते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की अलग तरीके की ड्रेस होती है। और आप जानते हो कि जहाँ जॉब की बात हो रही है, वैसे तो अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी पहनते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जॉब के बारे में बताना है। तो ट्रैफिक पुलिसमैन आप जानते हैं, उनकी अलग तरीके की ड्रेस होती है। तो जो भी आप जानते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। डॉक्टर्स अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं। वाहिदा वर्क्स एज ए डॉक्टर इन द इंडियन नेवी। वाहिदा इंडियन नेवी में डॉक्टर के रूप में काम करती हैं। कैन यू नेम 5 अदर ऑक्यूपेशंस इन द नेवी? नेवी में और दूसरे कौन अलग अलग तरह के काम होते हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं, यानी कि जॉब्स होते हैं, उनके भी आपको नाम बताने हैं। कैप्टन होता है, कुक होता है, खाना तो कोई बनाएगा ना, क्लीनर सफाई भी कोई ना कोई करेगा, क्लीनर, जो हेयर कटिंग करेगा बार्बर, और टीचर होता है। हैव यू एवर सीन ए परेड? क्या आपने कभी परेड देखी है? होल्ड ए परेड इन योर ओन स्कूल। अपने स्कूल में परेड करो एंड ट्राई गिविंग 36 कमांड्स, और 36 कमांड दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे परेड, आइज राइट, डोंट मूव, क्लोज इन यानी कि पास आना, ओपन फाइल। तो ये करके दिखाना है, ये करने के लिए है। कैन यू ऐड सम मोर कमांड टू द लिस्ट? क्या आप और भी इसमें कमांड ऐड कर सकते हैं? कुछ तो वहाँ दी हैं, अटेंशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये रन। टॉक टू ए डॉक्टर, डॉक्टर से बात करो एंड फाइंड आउट अबाउट हर और हिज वर्क, और उनके काम के बारे में पता लगाओ। अ डॉक्टर एग्जामिन्स अ पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को एग्जामिन करता है यानी कि उसका चेकअप करता है। डायग्नोसिस द डिजीज, डिजीजेस बीमारियां होती हैं, और डायग्नोज का मतलब होता है कौन सी बीमारी है, इस चीज़ का पता लगाने को डायग्नोज कहते हैं। तो वो डिजीज को डायग्नोज करता है। ही देन प्रेस्क्राइब द मेडिसन्स, फिर वो मेडिसन प्रेस्क्राइब करता है कि कौन सी लेनी है। एंड टेक्स अदर मेजर्स टू क्योर द डिजीज, क्योर का मतलब इलाज करना, और फिर बीमारी का इलाज करने के लिए दूसरे भी मेजर यानी कि तरीके अपनाता है। डू यू नो एनी वुमेन हु हैज़ डन समथिंग अनयूजुअल? क्या आप किसी ऐसी वुमेन को जानते हो जिसने कुछ कुछ अनोखा किया हो, बिल्कुल असाधारण किया हो? यस, आई नो मैनी वुमेन, मैं बहुत सारी वुमेन के बारे में जानता हूँ, ये जानती हूँ, हु हैव डन समथिंग अनयूजुअल फॉर देयर टाइम्स, जिन्होंने अपने समय के लिए कुछ अस्वाभाविक किया। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ किरण बेदी। एक तो किरण बेदी का एग्जाम्पल है, वो पहली सबसे फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी। शी बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर इन द इंडियन पुलिस सर्विस, आईपीएस। वो पहली ऑफिसर बनी, आईपीएस ऑफिसर। इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर हर, ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। बिकॉज वुमेन वर नॉट एनकरेज टू इवन स्टडी इन दोज टाइम्स, क्योंकि उस समय में वुमेन को स्टडी करने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। टॉक टू हर इन द सेम वे एज वी टॉक टू लेफ्टिनेंट कैडर वाहिदा प्रिज्म, जैसे कि लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म से बात करी, उसी तरीके से आप उनसे भी बात करो। थिंक ऑफ द क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के बारे में सोचो दैट यू विल, आज जो तुम पूछोगे। फाइंड आउट वाई शी हैज चूजन दैट वर्क, पता लगाओ उसने ये काम क्यों चुना। व्हाट वर द डिफिकल्टी शी फेस्ड इन अ लाइफ, वो कौन सी डिफिकल्टी थी जो उसने अपने जीवन में फेस करी। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, यानी कि मी का मतलब है आप जो क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर सेलेक्टेड फॉर द इंडियन पुलिस सर्विस, जब आप इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट हुई तो आपने कैसा फील किया। तो किरण बेदी क्या जवाब देंगे, ये भी आप अपना बना के लिख सकते हैं। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे लगा जैसे कि मैं दुनिया के टॉप पर हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड यू वांट टू ज्वाइन द पुलिस सर्विसेज, तुम पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहती थी। किरण बेदी क्या कहेंगी, आई वॉन्टेड टू प्रूव, मैं ये सिद्ध करना चाहती थी, दैट वुमेन कैन ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड, कि माइंड से, दिमाग से वुमेन भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, एंड टेक अप एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी जिम्मेदारी ले सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग योर करियर? क्या अपने करियर में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? किरण बेदी, यस आई फेस्ड लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट ड्यूरिंग इनिशियल ईयर्स ऑफ माई करियर। जो मेरे करियर के आरंभिक, इनिशियल का मतलब है शुरुआत के ईयर थे, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित होना पड़ा। मैनी ऑफ माई सीनियर्स वांटेड मी टू गो फॉर ईजियर असाइनमेंट्स, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर ऐसे थे जो चाहते थे कि मैं आसान वाले काम लूँ। समटाइम्स माई मेल कोलीग्स व्यूड मी विद जेलसी, और कभी कभी तो जो मेरे पुरुष साथी थे वो मेरे से ईर्ष्या के साथ व्यवहार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील आफ्टर सर्विंग फॉर सच ए लॉन्ग पीरियड? इतने लंबे समय तक सेवा करने के बाद आपको कैसा लगता है? तो किरण बेदी क्या जवाब देंगे? आई फील सेटिस्फाइड विद द जॉब वेल डन। मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने अपना जॉब अच्छे से किया। आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर और अपने नेशन के ऊपर गर्व अनुभव करती हूँ। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेसन भी समझ में आ गया होगा, जो कि बहुत ही मोटिवेटिंग लेसन है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ना? ज़रूर करिए, आप बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लास 5 तक की सभी वीडियो मिलेंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारा सीखें, आपकी नॉलेज बहुत सारी बढ़े, और इसलिए मैं अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।